अभी आप लोगों को पीडीएफ भेजा गया था, आप लोग देखेंगे। पीडीएफ आप लोग चेक किए हैं? मैसेज कीजिए। यस मैम। उसको आप लोग लिख लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है? मैम जहाँ तक लिखवाई हैं उसके बाद से लिखेंगे। हाँ, जहाँ तक लिखवाई हूँ उसके बाद से लिखिएगा जी पीडीएफ। यस मैम। कहाँ तक लिखवाई हूँ? मैम यहाँ तक संरक्षक तक अजंता को सन 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। लास्ट पॉइंट है ये। इसके आगे मैं बताई थी कि 1920 से लेकर 22 तक इटली के दो महान चित्रकार थे, चित्रकार थे, उन्हें बुलाया गया था। लॉरेंस सिकोनी और कार्ट ओल्सनिक, ये लोग आए थे, यहाँ के चित्रों को पीओपी लगवाए। लगाने से जो चित्र थे अजंता गुफा के, ये थोड़ा बहुत टूट चुके थे। आप लोग ने उसको मैं लेक्चर दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक दिखाएंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे इन्होंने पीओपी लगाने का कार्य किया है। तो आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा में पीओपी, फिर से पीओपी लगाने का कार्य इटली के कौन से महान चित्रकार ने किया है, तो आप लोरेंज सिकोनी और कांट ओर्सनी को जानेंगे। तो अजंता की प्रतिलिपियां बनाने वाले कलाकार, जैसे कि आप लोग बताया गया है कि अजंता गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां मेजर गिल ने तैयार किया था। कब किए थे? इन्हें 1844 ईस्वी में वहां से बुलाया गया। 47 में आए हैं, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए हैं मेजर गिल ने। तो आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार किया था, आप बताएंगे मेजर गिल। अजंता गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां मेजर गिल ने 1847 ईस्वी में तैयार किया था। इसने टोटल कितनी प्रतिलिपियां बनाया था? 30 प्रतिलिपियां बनाया था। मेजर गिल ने 30 प्रतिलिपियां तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इन्होंने जो 30 प्रतिलिपियां तैयार किया था, इसे कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? इसे प्रदर्शित किया गया सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन में। इसे प्रतिलिपियों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेजर के द्वारा जो प्रतिलिपियां तैयार किया गया था, उसे कहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, तो आप बताएंगे सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन में इन प्रतिलिपियों को प्रदर्शित किया गया था। अब ये जो प्रतिलिपियां प्रदर्शित की गई थी, तो यहाँ पे क्या किया हुआ? आग लग गया। सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में आग लग गया। जब आग लग गया तो प्रतिलिपियां, बहुत सारी प्रतिलिपियां जल गई और इसमें से 25 प्रतिलिपियां जल गई और 5 प्रतिलिपियां शेष रह गई। तो 25 प्रतिलिपियां जल गई
5 प्रतिलिपि शेष बची, 5 प्रतिलिपियां शेष बची। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अजंता गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था, तो आप बताएंगे मेजर गिल ने। मेजर गिल ने प्रतिलिपियां कब तैयार किया था? 1847 ईस्वी में। क्योंकि 1844 ईस्वी में वहां से ये आए थे, इंग्लैंड से। आने के बाद यहाँ पे 1847 ईस्वी तक इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार किया, क्योंकि ये और कुछ दिन तक रहते मेजर गिल। प्रतिलिपियां बनाने के लिए कुछ दिन और भारत में रहते हैं, लेकिन इधर भारत में जो 1857 का विद्रोह था उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं भड़क रही थी। इसी वजह से ये जो है डर की वजह से यहाँ से चले गए 30 प्रतिलिपियां बनाकर। 30 प्रतिलिपियां बनाकर 1847 में बनाए और बनाकर चले गए। और वहां जाने के बाद इन्होंने टोटल जो प्रतिलिपियां तैयार किया 30, और उन प्रतिलिपियों को जब दिया ब्रिटेन को, तो उसे सिटी ऑफ क्रिस्टल पैलेस लंदन में डिस्प्ले किया गया। डिस्प्ले जब किया गया तो उस पैलेस में आग लग गई। आग लग जाने के कारण प्रतिलिपियां जल गई, 25 प्रतिलिपियां जली और 5 प्रतिलिपियां शेष रह गई। ये जो 5 प्रतिलिपियां शेष रह गई उसे मिसेस स्पीयर की पुस्तक है एंसेंट इंडिया, उसी में ही इस 5 प्रतिलिपियों को प्रकाशित करवाया गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बची 5 प्रतिलिपियों को मिसेस स्पीयर की पुस्तक एंसेंट इंडिया में प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंसेंट इंडिया किसकी पुस्तक है तो आप बताएंगे मिसेस स्पीयर की पुस्तक है एंसेंट इंडिया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। मैम जो पीडीएफ है उसको लिखने के बाद जो शेष बचेगा उसमें आप अंडरलाइन करवा देंगी। हाँ हाँ, यहाँ पे मैं Report- समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोगों को समझिए। लिखना चाहते हैं लिख भी, इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जी मैम। लिख लीजिए। जो चीज यहाँ पे लिखे हैं उसको वहां मत लिखिए, वो तो छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक, ओके मैम। लिख लिया आप लोग। हो गया मैम। यस सर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। एकदम ध्यान रहे आप लोगों को कि अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम मेजर गिल ने तैयार किया था। अजंता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन स्मिथ ने किया था। इन दोनों चीजों को आप लोग रटे रहिएगा। खोज किसने किया था? प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने तैयार किया? सर्वप्रथम खोज किसने किया था? यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब उसके बाद देखा जाए तो ग्रिफिथ्स महोदय की बात करें। ये ग्रिफिथ्स महोदय उस टाइम जब प्रतिलिपियां इन्होंने मेजर गिल तैयार किया था, उसके बाद ग्रिफिथ्स महोदय का ध्यान इधर आया। वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो पूछा जाता है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है? मुंबई में मैम। मुंबई में स्थित है। आकाश जी, अभी थोड़ा सा आंसर दिया कीजिए। इस पर देखिए रेड कलर का जो माइक बना है ना, आप उस माइक पे क्लिक किया कीजिए।
जब क्लिक करेंगे ग्रीन आपको वहां पे जलेगा, तो वो ग्रीन लाइट आएगी, तो उसी ग्रीन पे जो है जब ग्रीन हो जाएगा माइक, तब समझ जाइए कि आपका माइक चल गया है। तो आप जब बोलेंगे तो आवाज हमारे यहाँ तक पहुंचेगी। फिर बोलने के बाद, आंसर करने के बाद, क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर इसे पे आप क्लिक कर दिया करिए, तो आपका आवाज म्यूट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। ठीक है। और आज पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अभिनेता है जिसने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा लिया था, बीएफए लिया था? कोई बता सकता है? कौन ऐसा अभिनेता है जिन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से बीएफए बीएफए बीए फाइन आर्ट की शिक्षा ली थी? मैम ओम पुरी। नहीं नहीं। आप कोई? आकाश जी बताइए, आपको पता है? आपका जहाँ नाम लिखा है वहीं पर रेड कलर का बना हुआ है माइक, उस पर क्लिक कीजिए। चलिए, किसी को नहीं पता है? शायद का आप, अच्छा ये बताइए, आप लोग जब आप लोग लाइव लेते हैं तो वहां पे ये जो जहाँ आप लोगों का नाम आता है वहां पे माइक जो है रेड कलर का आता है? यस मैम, रहता। अच्छा, तो आकाश जी से रेड कलर पे आप क्लिक किया कीजिए, ठीक है? तो ग्रीन हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम किसी किसी का माइक डिस्टर्ब मैं रहता है। लिखा दूं आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखा दूं रिमार्क में? यस मैम, लिखवा। लिख लीजिए रिमार्क में। भारतीय नेता अभिनेता स्कूल ऑफ आर्ट से चाचा 1,20,000 रुपये कमाते हैं महीने। स्कूल ऑफ आंसर में लिखा है नाना पाटेकर। नाना यस मैम, ऑप्शन पाटेकर। ऑप्शन होता तो मैम बता देती, ये मेरा पढ़ा क्वेश्चन है मैम। हाँ, अच्छा, हाँ, ऑप्शन होता तो बता देती मैं। नाना हमने पाटेकर। इसको, जी मैम। अब वही मैं बता रही थी कि इनके बाद नेचर गिफ्ट के बाद आज ये सर्जरी स्कूल आप में भी ये पढ़ा रहे थे, चला तो उन्होंने भी 1872 ईस्वी में, 1872 से लेकर तक इन्होंने तैयार करवाए। तैयार करवाने के बाद जो है ये क्या किए, विक्टोरिया एल्बर्ट, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट लंदन में इसको कंप्लीट करवाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विक्टोरिया एंड एल्बर्ट साउथ केसिंगटन लंदन, साउथ केसिंगटन कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे लंदन में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? मैम मैम जो क्वेश्चन बोल रही हैं उसको लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ पीडीएफ दिया गया मैम माइक सबका म्यूट करवा दीजिए तो। सबका बेटा, देखिए आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है, ठीक है? उसी को मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कहिए तो लिख दो।
मान लीजिए आपसे पूछा जाए विक्टोरिया एंड अल्बर्ट साउथ केसिंगटन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? लंदन में। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट साउथ केसिंगटन कहाँ स्थित है? बताएंगे लंदन में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं यही बता रही थी कि इसे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट साउथ केसिंगटन लंदन में संग्रहित किया गया। लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश यहाँ पर भी आग लग गई। आग लगने के कारण यहाँ पर भी प्रतिलिपियां तैयार जल गई। लेकिन उसके पश्चात फिर गिरफिश महोदय कुछ प्रतिलिपियों को तैयार करवाने के बाद इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। दी पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता खानदेश इंडिया में इन्होंने प्रकाशित करवाया। एक पुस्तक ये थी, इसमें प्रकाशित करवाया। और दूसरा रॉक टेम्पल ऑफ अजंता लेक प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब उसके बाद अजंता की गुफा, अजंता की प्रतिलिपियां बनाने वाले भारतीय चित्रकार की बात करें तो अजंता की प्रतिलिपियां बनाने वाले बहुत सारे भारतीय चित्रकार थे। यहाँ पे आप लिख लेंगे अजंता की प्रतिलिपियां बनाने वाले भारतीय चित्रकार। ठीक है, अजंता की प्रतिलिपियां बनाने वाले भारतीय चित्रकार। आप देखिए भारतीय चित्रकार कौन कौन से हैं, उसको आप ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे, आप लिखेंगे मोसे नंद नाला लक्ष्मीकारा, आले शाम तरुण बेचारा, आले शाम तरुण बेचारा। इसको आप गा के भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी गा सकते हैं। कहीं पर रहिए आप लोग गुनगुनाते रहा करिए, जितने भी ट्रिक है उसे गुनगुनाते रहिए मन मन में। जब मन में गुनगुनाते रहेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए इनमें से कौन से कलाकार भारतीय अजंता गुफा की प्रतिलिपियों को नहीं तैयार किए थे, तो जब तक आपको, अगर आपको ये सारे जितने भी कलाकार हैं सारे कलाकार याद रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से ऐसे कलाकार हैं जो अजंता गुफा की प्रतिलिपियों को नहीं तैयार किए थे। तो आप गुनगुनाते रहा करिए, ऐसे गा लिया करिए, मोसे नंदना ललच बेकारा, आले शाम तरुण है चारा। आप गुनगुनाते रहा करिए, रोटी बेलिए, खाना खाइए, कहीं भी जाइए, कुछ काम करते रहिए, ट्रिक को हमेशा गुनगुनाते रहिए। मन में तो याद हो जाएगा आसानी से। आप कोई किसी प्रेशर में नहीं याद करेंगे। कभी कभी आप सब्जेक्ट को प्रेशर में याद करते हैं, प्रेशर में बिल्कुल नहीं याद करना है। आप उसे कहानी के तौर पर समझिए, उसे गाने के तौर पर समझिए, उसे कविता के तौर पर समझिए, तो आपको सिलेबस आसानी से तैयार हो जाएगा। अब देखिए मोसे से क्या है, मोसे से है मोहम्मद फजलुद्दीन। मोसे क्या है? मोसे है मोहम्मद फजलुद्दीन। मोसे है मोहम्मद फजलुद्दीन। सा से है सैयद अहमद। से क्या हो गया? सैयद अहमद। ये लोग भी प्रतिलिपियां तैयार किए थे। नंद से क्या हो गया? नंदलाल बसु।
इन्होंने भी प्रतिलिपियां तैयार किया था। ललच से क्या हो गया? लार्चर। देखिए, ललच से हो गया लार्चर, ठीक। और विकारा से हो गया वेंकटप्पा, जिसका पूरा नाम है के वेंकटप्पा, यानी के वेंकटप्पा के नाम से जाना जाता है। आ से क्या है? आशित कुमार हलदार, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं नहीं आप लोग इन आर्टिस्ट? ले से है ल्यूक, शाम से है समरेंद्र नाथ, शाम से क्या हो गया? समरेंद्र नाथ। हाय से है, देखिए थर्ड आपका साइलेंट है, चारा साइलेंट। हाय से है हैरिंघम, इनको पूरा नाम क्या कहा जाता है? पूरा लेडी हैरिंघम कहा जाता है। अब देखिए, इतने जो सारे चित्रकार हैं यहाँ से यहाँ तक, वो सब किसके नेतृत्व में बनाए थे प्रतिलिपियां? लेडी हैरिंघम के नेतृत्व में इन सारे चित्रकारों ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियों को तैयार किया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेतृत्व में। जब कोई काम किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी संगठन को चलाना है तो उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं ना, कोई नेतृत्व करने वाला होता है किसी भी। आप देखिए यहाँ पे नेतृत्व करने वाला कौन था? लेडी हैरिंघम थे। इन्होंने ही नेतृत्व किया था इन चित्रकारों को कि इसको आप लोग लिख लीजिए। तो ट्रिक आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। जी लिख लिए हैं आप लोग? जी ठीक है। देखिए, अब घर में छुट्टी हो रही ना, इसी छुट्टी में आप लोग डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे व्हाट ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मैम क्लास का टाइम चेंज करेंगी, आपने कहा था कि जी 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 छुट्टी में। सुबह करेंगे, मॉर्निंग में 6:30 बजे। मैम सुबह? हाँ एकदम सुबह सुबह सुबह। हाँ हाँ ठीक उठते है, नहीं, ठीक रहेगा मैम। क्योंकि सबका नियम बना रहेगा नहीं सुबह पढ़ने का, मार्क्स खुलते ही आपको सब लोग क्लास में। यस मैम, बढ़िया सलाह। देखिए यहाँ पे उस दिन मैं एक ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक को आज फिर आप लोग समझ लीजिए।
लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए तो आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ हेडिंग डालेंगे अजंता गुफा का समय काल अब 5th डिवीजन के स्कूल में था। ठीक है, शासन काल अजंता गुफा का समय निर्माण काल शासन काल। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जैसा कि मैं एक ट्रिक बताई थी, संग चल, किसी को आप लोग संग चलने के लिए जरूर कहते होंगे, किसी न किसी को कहते हैं ना, कहते हैं साथ चलिए, संग चलिए। संग चल याद किए रहेंगे तो आपको काफी चीजें याद रहेगा। साथ से क्या हो गया, सातवाहन। गा से क्या हो गया, गोप्त। ब्रैकेट में वाकाटा। चल से हो गया चालुक्य। ठीक है, सास हो गया सातवाहन, गास हो गया गुप्त, चास हो गया चल हो गया चालुक्य। अब सातवाहन आप इतना याद रखिए, 9, 10, 16, 17, 1, 2 ऐसे लिख लिया करिए, काफी कहीं पे प्रैक्टिस भी किया करिए ऐसे से लिख कर। अब यहीं पे आप लिखेंगे 200 से 300, क्या लिखेंगे, संख्या याद रखिए, ऐसे लिखकर प्रैक्टिस किया करिए। 300, 350 से 500, 500 से 628 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9-10 गुफा सबसे क्या हो गई, सबसे प्राचीन गुफा है। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा पूछा जाए क्या आप बताएंगे, 9-10 बताएंगे। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन नवीन गुफा पूछा जाए कौन बताएंगे आप, 1-2 बताएंगे। ये क्या हो गया आपका सबसे नवीन गुफा। सबसे नवीन गुफा। तो अब इतना याद किए रहेंगे, ऐसे संख्या आप लिखेंगे ना 2-4 बार तो आपके दिमाग में ना फिट हो जाएगा, मेरी तरह जैसे मैं लिख रही हूँ, संग चल लिख दे रही हूँ, 7 से सातवाहन, गा से गुप्त या वाकाटक, चालू, क्योंकि गुप्तों के सामंत वाकाटक थे ना, ज्यादातर वाकाटक का नाम लेता है। अब देखिए, तो आपसे पूछा जाए गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2 ऐसे लिखा करिए। अब आपसे पूछा जाए इस 9-10 का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो आप कहेंगे सातवाहन के। या पूछा जाए कि गुफा संख्या 16-17 का निर्माण किसके समय हुआ, गुप्त या वाकाटक के। या पूछा जाए गुफा संख्या 1-2 का निर्माण काल किसके शासन काल में हुआ, तो आप बताएंगे चालुक्य के। या आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो आप बताएंगे प्राचीन चित्रित की बात हो रही है, यहाँ पे लिख दे रही है, यहाँ पे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्राचीन चित्रित गुफा है ये। ठीक है, अजंता गुफा की सबसे प्राचीन चित्रित गुफा आप पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 9-10। या आपसे पूछा जाए कि 9-10 का निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 200 से 300 से। या आपसे पूछा जाए गुफा संख्या 16-17 का निर्माण कब हुआ था, 300 से 350 से 500 ईस्वी। या आपसे पूछा जाए गुफा संख्या 1-2 का निर्माण कब हुआ था, 500 से 628 ईस्वी। अब देखिए आसानी से ऐसी संख्या लिखेंगे एक क्रम से ना, तो आपको ये सारी संख्या याद हो जाएंगी। क्रम से इसको भी लिखेंगे, क्रम से इसको भी लिखेंगे, आसानी से आपको 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन या इतने से क्लियर हो जाएंगे। इसको आप लोग ट्रिक में लिख लीजिए।
मैम बस इतनी ही गुफाओं के बारे में पूछता है, और नहीं। 9, 10, जी 16, 17, एक तो मतलब यही 6 गुफा के बारे में पूछते हैं मैम पेपर में, और गुफाओं के बारे में नहीं, गुफा नंबर संख्या के बारे में। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दो गुफा जहाँ से मोड़ बन जाए वहां से पूछ क्या करेंगे। यस मैम। आपको तो हर तरीके से तैयार रहना है ना। यस मैम। अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ी ना करना है, नहीं वो तीर नहीं लेके आएंगे, हम तीर लेंगे, वो हथियार नहीं लेके आएंगे। और क्या पता हथियार लेके आएंगे, जब गर्दन काट देंगे तब समझ आएंगे कि हथियार हमको ले जाना चाहिए था। सही बात। इसीलिए आपको लड़ाई लड़ने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र को मजबूत बना के रखना है। अब वो क्या करे, यस क्या मैम। नहीं करे, क्या लेके आए, क्या ना लेके आए, उसको हम लोग थोड़ी फर्क पड़ने वाला, अगर हम अपने आप से मजबूत है तो। यस तैयारी ऐसी है, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप चारों तरफ से मजबूत है, चारों तरफ से एकदम तैयार है ना, तो आपको दिमाग में एग्जाम देने से पहले आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपके दिमाग में बस के जाएगा सिलेक्शन होगा। यस मैम। दिमाग में वो बस जाता है। जैसे मैं ही परीक्षा दी थी, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था मेरा होगा नहीं, मेरे दिमाग में बसा था मेरा तो होगा ही, मेरा नहीं होगा किसका होगा सिलेक्शन। मैम इसी प्रकार आपका 16 में सिलेक्शन हुआ था? मेरा 16 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, दोनों में भी है। 16 में दशमलव पॉइंट से एक क्वेश्चन वहां विभाजित हो गया था, तो दशमलव पॉइंट उसमें पहला अटेम्प्ट था मेरा। मैं ज्यादा तैयारी नहीं की हूँ, मैं वहां 16 में 2 महीना पढ़ाई की थी। 1 महीना ईमानदारी से, 1 महीना बस ऐसे ही। इतने में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू वगैरह सब हो गया, और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा मिला, इंटरव्यू अच्छा गया था। तो एक क्वेश्चन विवादित हो गया, उसके कारण मैं दशमलव पॉइंट से वेटिंग लिस्ट में चला गया था। आज भी वेटिंग लिस्ट में है, अभी क्लियर वेटिंग लिस्ट का आया ही नहीं। तब फिर लेकिन मुझे कंफर्म था कि कहीं कहीं हम गलतियां किए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन थे उसको कहीं कहीं हम गलत कर दिए हैं, और मुझसे गलती जानबूझकर नहीं हुई है किसी, क्योंकि कुछ कारण था, इसी वजह से गलती हुई थी। मुझे कारण कुछ अलग कारण था, इसी वजह से थोड़ा सा उस कारणों की वजह से मूड सही नहीं था। लेकिन हमको पता था, दोबारा भी एग्जाम दिए, 21 वाला दिन मैं ज्यादा परीक्षाएं नहीं दी हूँ। टीजीटी का ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मुझे पता था कि ये भी दूसरा भी जब देने गई तो मुझे एकदम पता था कि हम हमारा नहीं हुआ किसका होगा, हमें कौन रोक सकता है, एकदम कंफर्म था मेरा। दिलो दिमाग एकदम कहता था मेरा सिलेक्शन तो हो ही क्या रहेगा। तो जब क्यों कहा रहता था ऐसे, क्योंकि मैंने हर जगह से तैयारी की, मेरी तैयारी संपूर्ण हो चुकी, तैयारी से भी बढ़कर तैयारी है एकदम। मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मुझे ये पता था। इसीलिए आसानी से कोई प्रेशर नहीं हुआ, आसानी से परीक्षा दी, ज्यादा टेंशन वंशन लेके परीक्षा नहीं देती हूँ। मेरी आदत ये है ना कि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ ज्यादा, और इससे पहले भी मैं जब पढ़ाई करती थी तभी बहुत टेंशन नहीं लेती थी, हमेशा हंसते मुस्कुराते पेपर देती हूँ, और अभी भी टेंशन नहीं लेती किसी बात का। आप लोग भी ऐसे रहा करिए, खिलाते रहिए, हंसते रहिए। हंसने से जो होती है ना शरीर की 36 कोशिकाएं, वो सक्रिय हो जाती है। यस मैम। देख लिए आप लोग। ओके मैम। मेरे साथ के शिक्षक सब कहते हैं कि कभी चेहरे पे उदासी नहीं देखते हैं। मैं कहती हूँ मेरा उदास रहने का मतलब ही नहीं है। उदासी क्या क्या है, किसी चीज टेंशन क्या लेना, टेंशन लेने से कुछ समस्याएं का हल नहीं होता है, उदासी नहीं। फिर मेरा चेहरा भी ऐसा, मैं हंसती रहती हूँ हमेशा। अब देखिए उसके पीछे मैं बताई भी हूँ कि ये वाचस्पति भारतीय चित्रकला। तो आपसे पूछा जाए कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारतीय चित्रकला किसकी पुस्तक है, तो आप ये जानते रहिए कि वाचस्पति गैरोला की भारतीय चित्रकला पुस्तक है। उसी में ही इन्होंने जो अजंता के चित्र थे उसके विषयों को 3 भागों में विभाजित किया था। वर्णनात्मक, रूपभेदिक, अलंकारिक। वर्णनात्मक का मतलब मैं बताई थी,
जिसमें जातक कथाओं का वर्णन किया गया है उसे वर्णनात्मक कहते थे। रूप भेदी जिसमें आकृतियों की भिन्नता, रूप भेद का मतलब मैं बताई हूँ ना, तो आकृति सूचक, अलंकारिक का मतलब जिसमें कमल, हाथी यानी बहुत सारे लताओं के द्वारा जो आलेखन बनाया जाता है उसे ही अलंकारिकता के अंतर्गत रखा गया है। तो इन्होंने ये बताया। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो अजंता है इसको मैं लिखवा, जैसे कुछ चीजें है ना कि वहां पे आपकी भी निगाह नहीं पहुंचती है। जैसे कि आप पूछा जाए कि अजंता गुफा में सर्वाधिक किस फूल का चित्रण हुआ है, तो आप बता सकते हैं? मैम कमल। हाँ, कमल का। जिसको नहीं पता है वो रिमार्क में यहाँ पर लिख लें। बाकी तो आपकी पीडीएफ में है, लेकिन कहीं कहीं पे निगाह नहीं पड़ती है। अजंता गुफा में सर्वाधिक कमल के फूल का चित्रण हुआ है। और यहाँ पे नारी विषय से भी संबंधित चित्र बनाए गए हैं। और अजंता गुफा में सर्वाधिक नारी चित्रण किया गया है। फूल में पूछा जाए तो कमल का फूल बताएंगे। मानव आकृतियों में पूछा जाए तो सर्वाधिक नारी का चित्रण किया गया है। अजंता गुफा में सर्वाधिक नारी का चित्रण किया गया है। ठीक है। सर्वाधिक नारी का चित्रण किया गया है। और देखिए इसके जैसा कि मैं बताई थी कि अजंता गुफाओं में चैत्य गुफाएं हैं और 25 विहार है, 5 चैत्य है, ये मैं बताई थी। और जो नष्ट हुआ है वह विहार नष्ट हुआ है। अब वर्तमान में 29 गुफा है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमार्क में अजंता गुफा में वर्तमान में 29 गुफाएं हैं। ठीक। अजंता गुफा में कोई 30 गुफाएं हैं। अब इनके दोनों शब्दों में अंतर देख लीजिए आप लोग। यहाँ वर्तमान लिखती हूँ, यहाँ वर्तमान नहीं लिखती हूँ। ठीक है। अजंता गुफाओं, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। यहाँ वर्तमान नहीं लिखी हूँ, यानी इसके पहले अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी? 30 गुफाएं थी। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैं बताई थी, यहाँ अगर पूछा जाए कि अजंता में कुल कितने चैत्य हैं, अजंता में 5। 25 विहार, 5 चैत्य गुफाएं। ठीक है। और यहाँ पे हेनयान से भी संबंधित गुफाएं हैं। चैत्य गुफाओं की संख्या कौन कौन सी है? चैत्य गुफाएं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका एक ही लाइन में पढ़ा कीजिए। 9, 10, 19, 26, 30 ऐसे रटा कीजिए। 9, 10, 19, 26, 30 4-5 बार रटिए, 10 बार रटिए। चैत्य गुफा कौन सी है? 9, 10, 19, 26, 30। तो जब इस टाइप के एक लाइन में पढ़ेंगे ना
तो ये आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, लेने पड़ेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा में कौन कौन सी गुफाएं, चैत्य गुफा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 9, 10, 19, 26, 30। ठीक है, 9, 10, 19, 26, 30। अब देखिए 5 चैत्य है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ये कैसी हो गई? 5 चैत्य गुफाएं हो गई। ठीक है, अब हीनयान संप्रदाय से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी हैं? अजंता में हीनयान से संबंधित गुफाएं, उनकी भी संख्या है। हीनयान से संबंधित जो गुफाएं हैं उनकी भी संख्या है। आप क्या लिखेंगे? ये इसको भी लेने याद करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13। कौन कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 12, 13। यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित गुफाएं हैं। कुल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपसे पूछा जाए कि कुल कितने गुफाएं हैं हीनयान से संबंधित? टोटल 6 गुफाएं हैं। ठीक है, हीनयान से संबंधित कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। कौन कौन से? 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 8 से लेकर 13 तक जो गुफाएं हैं वह हीनयान से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए आप लोग? यस मैम। अजंता की चित्रित गुफाओं की संख्या इंपॉर्टेंट है, रिमार्क में लिखवा रही हूँ। अजंता के चित्रित गुफाओं की संख्या अब देखिए चित्रित गुफाएं कौन कौन सी है, संख्या कौन कौन सा है? वह है 1, 2, 9, सॉरी 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। या आप ऐसे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी है? 2, 2, 4, 2, 6। तो अगर संख्या पूछा जाए टोटल कितनी? 6। चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6। और कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, अब देखिए जो गुफा है, इस गुफा को परसी ब्राउन ने बौद्ध कला कहा है। इसको भी रिमार्क में लिखवा रही हूँ। अजंता गुफा को
पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कलम कहा है। राय कृष्णदास ने इस गुफा को गुप्त शैली से संबंधित बताया है। राय कृष्ण दास ने इस गुफा को गुप्त शैली से संबंधित बताया है। यह गुप्त शैली कहाँ है? गुप्त शैली की गुफा कहाँ है? ठीक है, यानी राय कृष्णदास ने क्या कहा? गुप्त शैली की गुफा कहाँ है। और अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग 20 शैलियों का प्रयोग किया गया। अगर शैली पूछा जाए रेखाओं के आधार पर तो आप क्या बताएंगे कि अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग 20 शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखा दे रही हूँ, अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग 20 शैलियों का विकास हुआ था। ठीक है, लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ था? 20 शैलियों का विकास हुआ था रेखाओं के आधार पर। और अजंता के जो चित्रकार थे वो रेखाओं के आचार्य कहे जाते थे, क्योंकि जो अजंता में रेखाएं बनाई गई हैं बहुत ही लयात्मक ढंग से बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर रेखाएं खींची गई हैं। इसीलिए यहाँ के जो चित्रकार थे उन्हें रेखाओं का आचार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अजंता के चित्रकारों को रेखाओं का आचार्य कहा जाता है। और यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है देव शैली के आधार पर की गई है। और रेखा यहाँ पे जो मानव आकृतियां बनाई गई है अजंता में, मानव के जो चेहरे बनाए गए हैं 2.25 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। आपसे पूछा जाए कि अजंता में कुल कितने चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं तो आप बताएंगे 2.25 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। ऐसे इसी प्रकार आपका सिद्धवासर गुफा है, उसमें भी 2.25 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अजंता में मानव चेहरे 2.25 चश्मे के बनाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ की जो चित्रकारी हुई है वो देव शैली के आधार पर हुई है। जैसा कि मैं देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली के बारे में आगे बता चुकी हूँ। अजंता की चित्रकारी देव शैली के आधार पर हुई है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।
लिख लिए आप लोग? हेडिंग डाल देंगे आप लोग। अजंता गुफा की चित्रण विधि। अजंता गुफा की भित्ति चित्रण विधि। पीडीएफ भेजा गया है, आप लोग लिख लेंगे। कल इसके बारे में मैं आप लोग समझा दूंगी, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को भेजा गया है, ठीक। मैम ये जो हेडिंग है इसको लिख लेंगे उसी में से? हाँ हाँ, इसको भी भेजा गया है, इसका भी पीडीएफ भेजा गया है, ठीक है। यस मैम। हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी लोगों को।